सुबह की धूप आंगन में पंसारी की बोरी जैसे पड़ी हुई थी। रवि ने आंखें मुंदेली से पोंछी और चूल्हे की तरफ देखा। माँ ने पहले ही चाय बना ली थी, लेकिन उसमें दूध की बूंद नहीं थी। वो कड़वी चाय रवि की थकान उतार देती, पर पेट की आग नहीं बुझा पाती थी। बेटा, आज स्कूल का लास्ट डे है ना? माँ ने प्यार से कहा, उसके माथे का पसीना पोंछते हुए। हाँ माँ, परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, रवि ने कहा, अपनी पुरानी घिसी हुई यूनिफॉर्म संभालते हुए। रवि का घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का था। उसके पिताजी 1 साल पहले सड़क की दुर्घटना में चले गए थे। तब से उसकी माँ लोगों के घर कपड़े सीनकर और रवि छोटी मोटी मजदूरी करके घर चला रहे थे। आज 10वीं क्लास का रिजल्ट था, रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। स्कूल पहुंचते तक उसकी धड़कन तेज थी। प्रिंसिपल सर ने रिजल्ट घोषित करना शुरू किया। रवि का नाम आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रवि कुमार 92%। रवि की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे नंबर ला पाएगा। उसके दोस्त उसे घेर कर बधाई देने लगे, पर एक पल बाद ही उसकी खुशी चंद पलों की मेहमान थी। अब क्या? आगे पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता? कॉलेज की फीस कहां से आती? घर लौटकर जब उसने मां को रिजल्ट बताया तो वो रो पड़ी। खुशी के आंसू थे, लेकिन आंखों में चिंता भी साफ दिख रही थी। बेटा, तू इतना मेहनत करता है, तू जरूर आगे पढ़ेगा, मां ने कहा, लेकिन आवाज में वो जिज्ञासा थी कि कैसे। उसी शाम रवि गांव के चौराहे पर लगने वाली चाय की दुकान पर बैठा था। वहां का दुकानदार रमेश काका उसे चाय पिलाने को बुलाया। सुना रवि, तेरा रिजल्ट आया, कितने नंबर आए? रमेश काका ने पूछा। 92% काका। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। अब इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर बनेगा? रमेश काका ने खुश होकर पूछा। रवि ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी खामोशी समझते हुए रमेश काका बोली, बेटा, तुम्हारे जैसे लायक बच्चे के लिए पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग तेज है। तुम मेरे यहाँ काम करो, दिन में 2 घंटा। मैं तुम्हारी फीस और किताबों का इंतजाम कर दूंगा। रवि की आंखें चमक उठी। ये एक संसार थी, पर उसने सोचा, काका की दुकान पर काम करना मेरे कॉलेज के सपने को पूरा करने का एक रास्ता है, रुकावट नहीं। उसने दिन रात एक कर दिया। सुबह स्कूल, अब कॉलेज जाता। शाम को चाय की दुकान पर काम करता। वहां आने वाले लोगों से वो बातें करता। किसान, ड्राइवर, टीचर, बीमार के रिश्तेदार, हर कोई अपनी कहानी लेकर आता था। रवि ने देखा कि एक कप चाय सिर्फ एक पीने की चीज नहीं, बल्कि थकान मिटाने, रिश्ते जोड़ने, उम्मीद जगाने का जरिया है। एक दिन उसने रमेश काका से कहा, काका, क्या हम यहाँ थोड़े से पकौड़े भी भेज सकते हैं? लोगों को चाय के साथ कुछ खाने को मिलेगा। ये नया विचार रमेश काका को पसंद आया। रवि ने अपनी माँ से कुछ आलू के पकौड़े बनवा कर लाया। वो इतने स्वादिष्ट थे कि दुकान पे आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई। रवि ने छोटे छोटे इनोवेशंस शुरू किए। मसालेदार पोहा, बादल जामुन जैसे छोटे स्नैक्स भी दुकान पे आने लगे। 1 साल में ही रमेश काका की छोटी सी दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई, ना सिर्फ चाय के लिए, बल्कि रवि की मेहनत और ईमानदारी के लिए। 2 साल बाद जब रवि ने कॉलेज पास किया, तो उसने अपनी छोटी सी सेविंग से गांव के स्कूल के सामने एक नए स्टाइल की चाय की दुकान खोली। उसने उसका नाम रखा रवि की पहली सिराई चाय। उसने नए कॉन्सेप्ट दिए, जैसे मैट्रिकुलेशन स्पेशल चाय, 10वीं पास करने वालों को फ्री, माँ की याद चाय यानी इलायची वाली, और पढ़ाई की चाय यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके साथ वो टेस्टी और सस्ते नाश्ते भी बेचता था। आज रवि की दुकान एक छोटी सी टी चेन का पहला आउटलेट है। वो अपने गांव का एक सफल उद्योगपति है। उसके पास अब पैसा है, इज्जत है, पर उसे जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वो है उस शिक्षक की आंखों में चमक जिसे वो रोज फ्री चाय पिलाता है, और उस निर्लज लड़के की मुस्कुराहट जिसे वो रोज फ्री नाश्ता खिलाता है, जो आज रवि जैसा दिखता था। उसने महसूस किया कि उसकी तकदीर उसे स्कूल के रिजल्ट स्लिप में नहीं, बल्कि उस चूल्हे के गिर्द घूमने वाली चाय की खुशबू में लिखी हुई थी, जिससे उसने दुनिया बदल कर रख दी। कहानी का सार: सपने देखना, मेहनत करना और अपनी सोच को हमेशा जिंदा रखना ही सफलता की कुंजी है। गरीबी आपकी मंजिल नहीं, आपकी शुरुआत हो सकती है। वास्तविकता को स्वीकार कर उसे अपने अनुकूल बदलना ही सबसे बड़ी जीत है।